जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, आज की जो ये क्लास में हम हिंदी के प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनसे संबंधित साहित्यकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ये साहित्य इतिहास ग्रंथों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, इनको याद कर लेना, जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आज की जो क्लास है यह हमारा 5वां भाग है। इससे पहले वाले अगर आपने 4 भाग देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल पर नीचे दिए गए हैं। अगर प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, आज हम साहित्य इतिहास ग्रंथों का और रचनाकारों और उनके वर्ष, प्रकाशन वर्ष का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला ग्रंथ है इस्तावर दा ला लिटरेत्रोई इंदोई हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार का नाम है गारसा दा तासी। हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है और जो कि फ्रेंच भाषा में रचित है। इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का जो प्रकाशन हुआ 1847 में। इसी ग्रंथ का द्वितीय भाग जब आया तो 1847 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। दूसरा ग्रंथ तबकातु शूरा या तज़किरा ए शूरा, 2 नाम से जाना जाता है, जिसके रचनाकार है मौलवी करीमुद्दीन। याद कर लेना, प्रश्न पूछा जाएगा कि तज़किरा ए शूरा किसकी ग्रंथ है या किसके द्वारा रचित है। ये मौलवी करीमुद्दीन के लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1848 ईस्वी में हुआ था। तीसरा ग्रंथ का अध्ययन। तीसरा ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का लिखा हुआ है। महेश दत्त शुक्ल का लिखा हुआ है, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चौथा ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। शिव सिंह सैगर द्वारा लिखा गया है या रचित किया गया है। 1883 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न आए कि हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आपने शिव सिंह सरोज का नाम देना है, जो कि एक हिंदू विद्वान द्वारा लिखा गया है, हिंदी रचनाकार द्वारा लिखा गया है, शिव सिंह सैगर द्वारा। आगे चलते हैं। 5वां ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। सच्चे अर्थों में किसके द्वारा लिखा गया है? ग्रियर्सन द्वारा, डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। 6वां ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। हिंदी कोविद रत्नमाला, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसके द्वारा लिखा गया है या रचित किया गया है? श्याम सुंदर दास द्वारा 1907 ईस्वी में। याद कैसे करोगे? हिंदी कोविद की रत्नमाला क्या है? बहुत ही सुंदर है, तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही सुंदर है या सुंदर है, श्याम सुंदर दास की लिखा हुआ है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम को सुंदर लगती है, तो इसको श्याम को सुंदर लगती है तो श्याम सुंदर दास की लिखी हुई है। याद करने का एक माध्यम, एक साधन है। आप कोई किसी ना किसी प्रकार से ट्रिक बनाओ और उसको
याद करो ताकि वो आपको याद हो जाए। आगे चलते हैं। हिंदी नवरत्न बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा ग्रंथ है। 1910 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। अगर पेपर में प्रश्न आए कि हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है, तो मिस्र बंधु द्वारा रचित है। आगे चलते हैं। मिस्र बंधु विनोद, प्रथम 3 भाग इसके, रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद, और इसका प्रथम जो 3 भाग है मिस्र बंधुओं ने रचना किया, और 1913 में यानी इस ग्रंथ के मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। किनके द्वारा? मिस्र बंधुओं द्वारा। आगे चलते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा? मिस्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित किया गया या रचना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता कौमुदी पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित ग्रंथ है। 1917 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। 11वां ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिब्ज का लिखा हुआ है। याद कैसे करोगे? स्केच बनाना है हमें। किसका? एडविन का। ग्रुप में एडमिन होते हैं ना, उनका स्केच बनाना है। याद कर लेना किसका लिखा हुआ है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिब्स का लिखा हुआ है। 1917 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। अगला ग्रंथ करते हैं। 12वां ग्रंथ देखो, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर F.E. कई द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 1920 ईस्वी में क्या हुआ? इसका प्रकाशन हुआ। आगे चलते हैं। 13वां ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, ब्रजमाधुरी सार। किसका? ब्रजमाधुरी सार बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वियोगी हरि द्वारा लिखा गया है। ब्रजमाधुरी सार 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 14वां ग्रंथ का अध्ययन करें, हिंदी साहित्य पर विमर्श करना है। किसने? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया। हिंदी साहित्य पर विमर्श करेंगे पद्मों से। हिंदी साहित्य का विमर्श करेंगे पद्मों से, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। 1923 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। 15वां ग्रंथ करते हैं, हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा या डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा लिखा गया है। 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? बहुत सुंदर तरीके से। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? बहुत ही सुंदर तरीकों से, यानी श्याम सुंदर दास। आगे चलो। 16वां ग्रंथ हिंदी। 16वां ग्रंथ है हिंदी, बद्रीनाथ द्वारा लिखा गया है। 1925 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। बद्रीनाथ में हमें क्या बोलनी है? हिंदी बोलनी है। वहाँ पर जाकर क्या बोलने हैं? हिंदी बोलनी है। तो ट्रिक से याद हो जाएगा, हिंदी बद्रीनाथ का लिखा हुआ ग्रंथ है। आगे चलते हैं। हिंदी के मुसलमान कवि, 17वां ग्रंथ करेंगे, हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद अखौरी, रचना है 1926 ईस्वी की। 18वां ग्रंथ देखो, सुकवि सरोज। सुकवि सरोज गौरी शंकर द्विवेदी का लिखा हुआ है। किसका लिखा? गौरी शंकर द्विवेदी का। 1927 ईस्वी में इसकी रचना हुआ। 19वां ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास परीक्षा में पूछा ही जाता है। किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखा आ सकता है। 1929 ईस्वी में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ।
20वां ग्रंथ का अध्ययन देखते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का लिखा हुआ ग्रंथ है। 1930 ईस्वी में क्या हुआ? हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य कैसी है? सुंदर है। श्याम सुंदर दास का लिखा हुआ ग्रंथ है 1930 ईस्वी में। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा लिखा गया है। यानी हिंदी भाषा और साहित्य क्या है? सुंदर है। तो श्याम सुंदर दास की लिखा हुआ ग्रंथ है। याद करना है। 22वां ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा और उसके साहित्य विकास किसका लिखा हुआ है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है 1930 में। कैसे याद रखोगे कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास कहाँ पर हुआ? अयोध्या में हुआ। कहाँ पर हुआ? अयोध्या में हुआ। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से राम शंकर शुक्ल रसाल ने भी ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास से पीछे हम पढ़ के आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास नाम से, और राम शंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है। 1931 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा रचित है? कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा। कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा 1934 ईस्वी में इसका क्या हुआ? रचना हुई। ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। पुरातनतम निबंधावली। पुरातनतम निबंधावली राहुल साकृत्यायन द्वारा रचित है 1937 ईस्वी में। 26वां अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ है। परीक्षा में पूछा ही जाता है। बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी में क्या हुआ? इनका रचना हुई। 27वां अध्याय करेंगे। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का लिखा हुआ है। 1939 ईस्वी में इसका रचना काल हुआ। 28वां ग्रंथ करेंगे। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मिनारिया का लिखा हुआ ग्रंथ है। 1939 ईस्वी में क्या हुआ? रचना हुई। 29वां ग्रंथ करेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ ग्रंथ है। 1940 ईस्वी में इसकी क्या हुआ? रचना हुआ। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास बर्ज रतन। बर्ज में क्या है? खड़ी बोली है। बर्ज में बर्ज रतन दास की लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। बर्ज खड़ी बोली हिंदी साहित्य का बर्ज रतन दास द्वारा लिखा है। 1941 में इसकी रचना हुई है। आगे पढ़ते हैं। 31वां ग्रंथ देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा का लिखा हुआ है। 1941 इसका रचना काल है। याद कर लेना। संत साहित्य अगला ग्रंथ है। संत साहित्य भुवनेश्वर मिश्र माधव का लिखा हुआ है। भुवनेश्वर मिश्र माधव का 1941 इसका रचना काल है। 33वां ग्रंथ देखो। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। नंद दुलारे वाजपेयी का लिखा ग्रंथ है 1942 ईस्वी में। 34वां ग्रंथ करेंगे। हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा राहुल साकृत्यायन का लिखा हुआ है। रचना काल 1945 ईस्वी। आगे चलते हैं। हिंदी पुस्तक साहित्य। हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा है 1945 ईस्वी का रचना काल। 36वां ग्रंथ आधुनिक साहित्य करेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी का लिखा ग्रंथ है 1950 इसका रचना काल है। 37वां अध्ययन करेंगे ग्रंथ का। 37वां ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णे 1952 ईस्वी में इसका रचना काल हुआ।
आगे चलते हैं, 38वां ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। हिंदी 38वां ग्रंथ के हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है। 1952 इसका रचना काल है। 39वां हिंदी साहित्य का आदिकाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ आपने याद कर लेना है। 38वां और 39वां याद रखना है, पूछा ही जाता है परीक्षा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है और 1952 की ही रचना काल है। हिंदी का गद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का लिखा हुआ ग्रंथ है। 1955 ईस्वी में इसका रचना काल है। 1955 में इसकी रचना हुई है। 41वां हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य की कहानी ग्रंथ है जो प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित है। 1957 ईस्वी में इसका रचना काल हुआ है। 42वां अध्ययन करेंगे, साहित्य का इतिहास दर्शन। 42वां साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का लिखा हुआ ग्रंथ है। 1960 ईस्वी इसका रचना काल है। आगे चलते हैं, 43 नंबर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा ग्रंथ है। 1965 ईस्वी में इसकी रचना काल हुआ है। आगे चलते हैं, 44वां हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। रचना काल 1973 ईस्वी में इसका रचना काल है। आगे चलते हैं, 45 नंबर पर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का लिखा हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह का द्वारा लिखा गया है। 1978 ईस्वी में इसका रचनी हुई है। 46 नंबर हिंदी साहित्य और संवेदना विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी का लिखा हुआ ग्रंथ है। 1986 ईस्वी में इसका रचना हुई है। 47वां हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, याद कर लेना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। 1996 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, दूसरा इतिहास लिखना बच्चों का काम नहीं है, तो बच्चन सिंह की लिखी हुई रचना। 48 नंबर ग्रंथ करेंगे, हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय का लिखा गया है। 2002 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। 49 नंबर ग्रंथ करेंगे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुमन राजे। सुमन का मतलब फूल होता है और हम फूल किसी को आधा नहीं देते हैं, याद कर लेना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका लिखा गया है? सुमन राजे द्वारा 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लास्ट ग्रंथ करेंगे 50वां ग्रंथ, हिंदी कहानी का इतिहास। इसके खंड है, प्रथम खंड 2008 में, द्वितीय खंड 2011 में और तृतीय खंड 2014 में। लिखा किसके द्वारा गया है? गोपाल राय द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद कर लेना। प्यारे साथियों, आज हमने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। आप इनको सभी को याद कर लेना। ये 50 ग्रंथों में से आपको परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। अगर इन ग्रंथों को आपने डिटेल में अध्ययन करना है, विस्तार से अध्ययन करना है, तो हमारी पहले वाली वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।